आज हम लोग 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। 1857 का जो विद्रोह था, आज हम उसके परिणाम पर चर्चा करेंगे, उसकी सफलता या असफलता के बारे में जानेंगे। तो 1857 का जो विद्रोह है वो एक सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू होता है। दिन होता है 10 मई 1857। तो आइए देखते हैं 1857 का जो विद्रोह था उसके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। 1857 का विद्रोह। 1857 का जो विद्रोह है ये 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत होती है। 10 मई 1857 को एक सैनिक विद्रोह के रूप में शुरुआत होती है। सैनिक विद्रोह के रूप में शुरुआत होती है। मेरठ से इसकी शुरुआत होती है। मेरठ से मंगल पांडे एक सैनिक हुआ करते हैं। मंगल पांडे जो कि 34वीं रेजिमेंट के बैरकपुर छावनी में सैनिक हुआ करते हैं। इनके द्वारा जो नई राइफल्स थी उसके प्रयोग को इनकार कर दिया गया, कारतूस के प्रयोग को इनकार कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग होता था। गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग होता था और समस्या ये थी कि उसे प्रयोग करते समय दांत से खींचना पड़ता था, है ना? दांत से खींचना पड़ता था, जिस वजह से मंगल पांडे ने इसका विरोध किया। हालांकि इससे पहले भी कुछ सैनिकों ने विरोध किया था और परिणाम स्वरूप लगभग 85 सैनिकों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। ठीक, तो इस तरह से विद्रोह की शुरुआत हो जाती है और ये विद्रोह धीरे धीरे मेरठ से शुरू होकर दिल्ली तक पहुंच जाता है। मेरठ से शुरू होकर दिल्ली तक पहुंचता है और सेना दिल्ली की तरफ कूच करती है। उसको अपने अधिकार में लेकर बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर देती है। क्या करती है? बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर देती है। दिल्ली का सम्राट घोषित कर देती है बहादुर शाह जफर को। हालांकि ये जो आंदोलन रहा, ये जो विद्रोह रहा, 1857 का जो विद्रोह रहा है वो असफल रहा है, सफल नहीं हो सका। उसके सफल नहीं होने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। जैसे जो बड़े वर्ग थे जिसमें साहूकार, जमींदार, बुद्धिजीवी वर्ग, पढ़े लिखे लोगों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, साथ नहीं दिया। साहूकारों ने साथ नहीं दिया, जमींदारों ने साथ नहीं दिया, बुद्धिजीवी वर्ग ने साथ नहीं दिया, जिससे ये आंदोलन अपने परिणाम में सफल नहीं रहा, असफल हो गया। ठीक है, बाकी जो सेना थी, रख दीजिए, सेना थी वो भी काफी स्ट्रांग थी। सेना की श्रेष्ठता की वजह से भी ये आंदोलन सफल नहीं हुआ, ये विद्रोह सफल नहीं हुआ। और सुनियोजित नेतृत्व का भी अभाव था। कोई सुदृढ़ नेतृत्व नहीं था, कोई विशेष प्लान नहीं था, कोई योजना नहीं थी। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इस विद्रोह की जो असफलता में
कारण थे वो साहूकारों, जमींदारों और बुद्धिजीवी वर्गों का साथ ना देना, साथ ही साथ ब्रिटिश की सैन्य श्रेष्ठता और सुनियोजित नेतृत्व का अभाव और प्लान का, योजना का अभाव ही 1857 का विद्रोह असफलता का कारण बना। आइए अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख क्षेत्रों से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है। प्रमुख स्थान की अगर हम बात करें और नेतृत्व किसने किया है, अगर हम फैजाबाद की बात करें, फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्लाह साहब ने किया है। मौलवी अहमदुल्लाह साहब ने किया है। तो फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया है, मौलवी मोहम्मद उल्लाह साहब ने किया है। दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने किया है। दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने किया है। कानपुर से अगर हम बात करें, कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे जी, ठीक है। लखनऊ से अगर हम अपनी राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, बेगम हजरत महल, ठीक है। झांसी की बात अगर की जाए तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, है ना। तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। इलाहाबाद की अगर हम बात करें लियाकत अली, इलाहाबाद से लियाकत अली साहब थे, ठीक। इलाहाबाद से कौन थे, लियाकत अली साहब थे। बरेली की बात अगर की जाए बरेली से नेतृत्व को संभाला था खान बहादुर खान ने। बरेली से खान बहादुर खान, ठीक। तो ये कुछ प्रमुख स्थानों से 1857 में विद्रोह के नेतृत्व करने वाले नेता, इनको आपको याद रखना है ना, तो नोट कर लीजिए। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह साहब, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली साहब थे और बरेली से खान बहादुर खान साहब। नोट कर लीजिए।